तो आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं थ्रेड। थ्रेड क्या होता है हमारे जावा के अंदर, इन जावा। तो मैं यहाँ पे एक पहले क्लास बनाऊंगा, क्लास मल्टी टी नाम रख देता हूँ, जिसका नाम है मल्टी थ्रेड। इस क्लास को ओपन कर लेता हूँ। इसके अंदर पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड, मेन, इसके अंदर भी स्ट्रिंग, फिर ब्रैकेट्स, ARGS, और उसके अंदर क्लास प्रोसेसर 1, और यहाँ पे क्लास प्रोसेसर 2, और यहाँ पे मैं एक लूप ले लेता हूँ, जिसका नाम रख देता हूँ वॉइड रन। पहले तो मैं एक फंक्शन ले लेता हूँ वॉइड रन नाम से। या बाय डिफ़ॉल्ट हमारे थ्रेड के अंदर रन नाम का फंक्शन होता है, और उसको क्लास के अंदर हमको पब्लिक करना पड़ता है। पब्लिक करता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल लूँगा इंट आई लूप के लिए, और यहाँ से मैं फॉर लूप शुरू करूँगा। i = 1, आई को मैं कहाँ तक चलाने वाला हूँ, i <= 10, और तब तक मैं i को क्या करूँगा, प्लस करूँगा। और अब मैं सिंपली system डॉट आउट डॉट println ये 2 बार हो गया, तो अगली वाला मैं रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक मैसेज भी दे देते हैं यहाँ पे प्रोसेस 1, यहाँ पे प्लस का साइन, और हमारा जो आई था उसको मैंने प्रिंट करवा लिया। इस सेम वाले फंक्शन को हम कहाँ पे रन करने वाले हैं, यहाँ से पहले मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसको मैं अब क्लास हमारा प्रोसेस 2 है, उसको मैं सेम टू सेम यही फंक्शन को रन करवाने वाला हूँ। 10 बार ही मैं लूप को चलाऊँगा। यहाँ पे मैं प्रोसेस 2 नाम लिख देता हूँ। प्रोसेस 2 इतना हुआ। अब चलो हम इसका ऑब्जेक्ट भी बना लेते हैं, ये दोनों क्लास का। तो मैं यहाँ पे हमारा मल्टी टी वाला क्लास था, और जिसके अंदर हमने मेन फंक्शन लिखा है, वहाँ पे मैं प्रोसेस 1 नाम का क्लास बनाऊँगा। तो पहले तो हमको क्लास का नाम लिखना पड़ेगा, फिर हमको इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। मैं P1 बनाता हूँ =, यहाँ पे मैं करता हूँ न्यू, और यहाँ पे हमारा जो क्लास का नाम है वही यहाँ से पहले मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसको मैं एक फंक्शन के अंदर डाल देता हूँ, तो इसका ऑब्जेक्ट बन गया है। अब हमको किसका बनाना है, दूसरा वाला जो हमारा क्लास था उसका फंक्शन बनाना है। यहाँ पे जाके पेस्ट, यहाँ पे P2 नाम लिख देता हूँ, और हमारा दूसरा क्लास था उसको भी मैं यहाँ पे प्रोसेसर 2 के नाम से डिफाइन कर लेता हूँ। यहाँ पे P2। तो देखो इस तरीके से हमारे 2 क्लास के 2 ऑब्जेक्ट बन गए हैं सक्सेसफुल। अब हमको थ्रेड क्लास का जो थ्रेड है उसको हमको रन करना है। तो थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मैं लिखूँगा यहाँ पे थ्रेड, और उसका ऑब्जेक्ट बनाऊँगा T1 के नाम से =न्यू, और थ्रेड
थ्रेड जो है वो हमारे पास से रनेबल नाम का जो उसका कंस्ट्रक्टर है, और रनेबल नाम से हमारा आर्ग्यूमेंट लेता है। तो पर इस क्लास तो हमारा अभी तक इनके साथ रनेबल नहीं है। इसके इम्प्लीमेंट के हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, पर उसके चाइल्ड के तो बना सकते हैं। इसलिए हमको इसका चाइल्ड बनाना पड़ेगा इस थ्रेड का। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा इम्प्लीमेंट्स और यहाँ पे मैं लिख दूँगा रनेबल। तो देखो इस तरीके से ये प्रोसेसर 1 है वो थ्रेड क्लास से अटैच हो गया है। इसको भी मैं कॉपी करता हूँ। तो ये प्रोसेसर 2 भी अब जो थ्रेड क्लास का है वो चाइल्ड हो गया है। तो पहले वाले थ्रेड के अंदर मैं P1 को पास कर दूँगा। ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। और थ्रेड 2 है, पहले तो मैं इसको करूँगा कॉपी। यहाँ पे मैं थ्रेड 2 पे चला जाऊँगा 2, और यहाँ पे जो थ्रेड 2 P2 है उसको मैं कंस्ट्रक्टर के आर्ग्यूमेंट के अंदर पास कर दूँगा। जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो देखो ये प्रोग्राम डिडंट शो आउटपुट, ऐसा क्यों आ रहा है? प्रोग्राम आउटपुट तो शो कराना चाहिए, क्योंकि ये हमारा प्रोग्राम पूरा सही है। system.out.println भी हमने किया हुआ है, और रन फंक्शन को भी हमने चलाया हुआ है। अब हमको ये थ्रेड तो हमने ले लिया है, और P1 और P2 को भी हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर भेज दिया है। पर हमारी गलती कहाँ है, हमको इसको चलाना भी पड़ेगा। ये पहले मैं T1 वाले थ्रेड को चलाता हूँ। तो यहाँ से कॉपी करता हूँ और T1.start करवा लेता हूँ, और यहाँ पे T2 को मैंने स्टार्ट कर दिया, क्योंकि हमको थ्रेड को स्टार्ट करना भी ज़रूरत है। अब मैं इसको रन करता हूँ। तो देखो पहले तो इसने प्रोसेस 1 को ही यहाँ पे पूरी चला दी है, और बाद में इसने प्रोसेस 2 को चलाई है। एक बार और रन करता हूँ तो ये सही तरीके से दिखा नहीं रहा है। आउटपुट तो सही है, पर ये बीच में से रनेबल नहीं हो रहा है एक साथ। पहले पहली लूप को, बाद में दूसरी लूप को ये चला रहा है। तो यह था हमारा थ्रेड इन जावा।